हेलो एवरीवन। आज है 25 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी गगनयान मिशन का परीक्षण सफल, यूक्रेन रूस परमाणु हमले, भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली। जो ये न्यूज़ है कि जो मल्टी लेयर्स सीड्स मेडन फाइट टेस्ट ऑफ इंटरेस्टेड एयर डिफेंस वेपन्स सिस्टम डन, ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? तो भारत ने 23 अगस्त 2025 को ओडिशा के तट पर एक जो वायु रक्षा हथियार प्रणाली है उसका प्रशिक्षण जो है वो किया था, जो कि सफल रहा। और बहुस्तरीय जो वायु रक्षा प्रणाली है यह पूर्ण रूप से स्वदेशी प्रतिक्रिया है, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और यह बहुत कम दूरी की जो वायु रक्षा प्रणाली है और उच्च जो शक्ति वाली लेज़र आधारित यानी कि जो लेज़र की तरह जो है यह कार्य करती है। और यह निर्देशित ऊर्जा जो हथियार हैं उनसे परिपक्व है। जो परीक्षण है उसकी 3 अलग अलग जो लक्ष्य हैं वो रखे गए हैं, जैसे कि जो 2 उच्च गति वाले जो फिक्स्ड विंग ड्रोन हैं और एक मल्टी जो कॉप्टर का ड्रोन है, उनको विभिन्न दूरी और जो ऊंचाई है उन पर एक साथ नष्ट किया जो है वो जा सकता है। और जो ये प्रणाली है यह एक केंद्रीकृत जो कमान होती है और जो नियंत्रण का केंद्र है उनसे संचालित होती है, जिसे कि जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि जो DRDO है उसके नोडल की जो प्रयोगशाला है उसमें इसको विकसित किया गया है। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने जो ये उपलब्धि है इसके लिए DRDO जो सशस्त्र बल हैं और रक्षा के जो उद्योग हैं उनको इस मामले में बधाई दी है। और उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि जो ये परीक्षण है इसने भारत की बहुस्तरीय जो वायु रक्षा क्षमता है उसको स्थापित किया है और यह दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रक्षा को मजबूत करेगा। जो ORSAM तकनीक है अगर उसके विवरण को देखें यानी कि जो QRSAM है वह क्या है, तो जो त्वरित जो प्रतिक्रिया है सतह से यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो कि एक स्वदेशी रूप से विकसित की गई वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं जो विकास संगठन है यानी कि जो DRDO है उन्होंने भारतीय जो सशस्त्र बल हैं उनके लिए इसको डिज़ाइन किया है। यह प्रणाली तेज़ी से बदलते जो हवाई खतरे हैं उन जैसे कि जो लड़ाकू विमान हैं, ड्रोन हैं या फिर जो हेलीकॉप्टर हैं और कम दूरी की जो मिसाइलें हैं उनको नष्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 3 से 30 किलोमीटर तक जो है यह मार कर सकती है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। यह कम से कम दूरी के जो हवाई खतरे हैं उनको भी प्रभावी ढंग से जो है नष्ट कर सकती है। इसका जो मल्टी टारगेट ट्रेनिंग है और इंटरस्पेस की क्षमता है, यानी कि यह टारगेट को जो है सीधे टारगेट पर वार करती है। मिसाइल की जो गति है वह लगभग 2.5 से 3 मंच यानी कि जो सुपरसोनिक रेंज है इसकी। और जो मल्टी कनेक्शन का रडार है जिससे कि जो लक्ष्य होता है उसका पता इसके द्वारा लगाया जा सकता है ट्रैक करके, यानी कि जो भी इसको लक्ष्य दिया जाता है उसको ट्रैक करके मिसाइल को जो है निर्देशित करने के लिए ये जो है वो कमांड कर देती है। 360 डिग्री की जो कवरेज है उसके साथ इसका उन्नत सेंसर सिस्टम भी है। यह उच्च गति और जो गतिशील लक्ष्य हैं यानी कि बहुत ही तेज़ी से जो है यह वार करती है और जो इसके लक्ष्य होते हैं जैसे कि ड्रोन, मिसाइल और जो विमान हैं उनको नष्ट करने में यह सक्षम है। और दिन और जो रात हैं सभी मौसमों में यह ऑपरेशनल जो क्षमता है एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता रखता है। जो
QRSAM है, इसका पहला जो सफल उड़ान परीक्षण किया गया था वह 4 नवंबर 2017 को किया गया था और इसके बाद कई परीक्षण किए गए जिनमें हाल ही में ही किया गया यानी कि जो 23 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत जो वायु रक्षा हथियार है उसको भी जो है वो प्रदर्शन इसका शामिल इसके अंतर्गत ही है और उस दिन यानी कि 23 अगस्त 2025 को इसका परीक्षण किया गया था। जो वेसोर 10 है वह क्या है यानी कि जो VSHOR ADS क्या है, यह बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो कि एक स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली है जिसे जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए डिज़ाइन किया है। यह प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जो हवाई खतरे हैं जैसे कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जो कम दूरी की मिसाइलें हैं उनको नष्ट करने के लिए बनाई गई है। जो वेसोर 10 है उसको एकीकृत जो वायु रक्षा हथियार प्रणाली है उसके हिस्से के रूप में जो QRSAM है और जो लेजर आधारित हथियार हैं उनके साथ इसका समन्वय करके इसको उपयोग किया जाता है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, यूक्रेन ने रूसी परमाणु संयंत्र पर हमला किया और जो उसका उत्तरी बंदरगाह है उसमें भी भीषण जो है आग लग गई, लेकिन दोनों देशों ने ही जो है एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो उन्होंने के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह किस हद तक जो है वो सही हैं। रूस ने यह आरोप लगाया कि यूक्रेन ने अपना जो 34वां स्वतंत्रता दिवस है उसके मौके पर रूस के जो कुर्स्क का क्षेत्र है उसके परमाणु संयंत्र में ड्रोन हमला कर दिया और वहां आग लगा दी। हालांकि आग पर जल्दी जो है वो काबू पा लिया गया था और इसका जो रेडिएशन हुआ उसका स्तर भी जो है सामान्य ही रहा। जो परमाणु संयंत्र है उसमें आग लगने से एक ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान रूस की जो लेनिनग्राद है का जो एरिया है उसके उस लूगा जो बंदरगाह है वहां पर भी आग लग गई थी, जहां पर फ्यूल का बड़ा निर्यात टर्मिनल है। अधिकारियों के अनुसार लगभग 10 यूक्रेनी जो ड्रोन हैं वह गिराए गए थे जिनका मलबा गिरने से आग लग गई थी। और जो रूसी रक्षा मंत्री हैं जो मंत्रालय है उसका दावा है कि रूसी रक्षा जो मंत्रालय है उन्होंने यह दावा किया है कि जो शनिवार रात से रविवार तक 95 जो यूक्रेनी ड्रोन हैं उनको मार गिराया गया है। वहीं यूक्रेन की जो वायु सेना है उसने भी कहा है कि रूस ने भी जो है 72 ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल दागी थी जिनमें से 48 ड्रोनों को मार गिराया गया या फिर उन्हें जाम कर दिया गया। जो जेलेंस्की हैं उन्होंने इसके माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की है। जेलेंस्की का कहना है कि हम ऐसा यूक्रेन बना रहे हैं जो बहुत ही सुरक्षित और मजबूत होगा। हमारा भविष्य केवल हमारे हाथ में होगा और दुनिया भी अब यूक्रेन को बराबरी का दर्जा देती है। जेलेंस्की ने इस मौके पर जो अमेरिकी विशेष दूत हैं किथ कैलोग उनको यूक्रेन का ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान भी प्रदान किया है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, गगनयान मिशन के लिए बड़ी छलांग। जो क्रू मॉडल है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पुनः प्रवेश का परीक्षण जो है वो पास कर लिया है। तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि जो इसरो है, इसरो के द्वारा 24 अगस्त 2025 को गगनयान मिशन के लिए पहले एकीकृत जो हवाई ड्रॉप का परीक्षण है वह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जो ये परीक्षण है श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन का अंतरिक्ष केंद्र है उसके अंदर किया गया, जिसमें कि जो क्रू मॉडल है उसकी सुरक्षित जो वापसी है उसके लिए पैराशूट आधारित जो मंदन प्रणाली है उसका अंतिम प्रदर्शन किया गया। और जो परीक्षण है उसके बाद
जो परीक्षण में भारतीय वायुसेना के जो चिकून हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से 4.8 टन की जो नकली क्रू मॉड्यूल है उसको समुद्र के ऊपर छोड़ा गया। इस दौरान 10 पैराशूट का उपयोग भी किया गया, जिसमें 2 जो हैं एक्सपेक्शन कवर जो सेपरेशन पैराशूट हैं वे थे, और 2 जो है उनके अंदर ड्रॉग पैराशूट थे, 3 पायलट पैराशूट थे और 3 मुख्य जो पैराशूट हैं उनको शामिल किया गया था, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से खुले और मॉड्यूल की जो गति है उसको सुरक्षित लैंडिंग के लिए 8 मीटर पर सेकंड तक जो है कम कर दिया। भारतीय जो नौसेना है उसने इस मॉड्यूल को समुद्र के जो समुद्र के बरामद कर और चेन्नई में जो है इनको इसरो को सौंप दिया। और जो इसका ये परीक्षण था इसमें इसरो जो DRDO है या फिर जो भारतीय वायुसेना, नौसेना और जो तटरक्षक बल हैं इनके संयुक्त प्रयासों का परिणाम जो है यह रहा है। इसरो के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर V नारायणन ने इसे एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि बताया, जो कि गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉडल की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और जो ये मिशन है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन है, जिसका पहला मानव रहित उड़ान का जो परीक्षण है G1 जो है इसका परीक्षण किया गया और दिसंबर 2025 में, और मानव युक्त उड़ान जो है 2027 में इसकी डेट निर्धारित की गई है। और जो गगनयान का मिशन है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान होगा, जिसे कि भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि जो इसरो है उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की जो निचली कक्षा है यानी कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर जो है वो ले जाना है और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाना, 7 दिनों तक वहां रहना और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। हम जो है आगे भी इसी प्रकार से जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।